आज समूचे देश में यूसीसी की चर्चा हो रही है। यूसीसी साल 2024 का चुनावी मुद्दा बन रहा है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम ने ऐलान कर दिया कि हम अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज इसी बात को समझेंगे कि क्या लोकसभा 2024 का चुनाव यूनिफॉर्म सिविल कोड के सहारे लड़ा जाने वाला है। क्या इसी के सहारे भाजपा 2024 में सत्ता पर फिर से काबिज होगी। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाला एक देश एक नियम के कानून का आह्वान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने के उत्तराधिकार जैसे मामलों को कवर करता है और जिसका नीति निर्देशक तत्व कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति 1835 की ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट से हुआ, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून की संहिताकरण के एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों और मैरिज एक्ट हैं, जिसका सामाजिक ढांचे और न्याय प्रणाली पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए और एक ही नियम कानून लागू हो। वर्तमान समय में पर्सनल मुद्दों जैसे शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारे और उत्तराधिकार के मामलों को निपटाने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग हैं। तो वहीं बी.आर. अम्बेडकर ने इसे कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देने के रूप में भी रखा था। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्वामी चक्रपाणी इसे आज की आवश्यकता मानते हैं, जो देश और समाज के लिए जरूरी है, तो वहीं सूफियान निजामी इसे बेजरूरत बयां करते हैं। पहले सुनिए इन दोनों लोगों के बयान को। समान नागरिक संहिता देश में बिल्कुल लागू होना चाहिए। इससे कई विषमता दूर होंगे। कोई और हम दो, हमारे दो, सबके दो के सिद्धांत लागू होंगे। एक विवाह, सब एक पति एक पत्नी सब पे लागू होगा। ये नहीं कि कोई चार कर रहा है और कोई एक इससे दूसरा करे तो जेल जाएगा। तो इसलिए ये समान नागरिक संहिता सबको बराबर का अधिकार देता है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हाँ, जरूर कुछ कट्टरपंथी इस पे चिल्लाएंगे। तो जब बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है, टीके का इंजेक्शन लगता है, तो स्वाभाविक रूप से खूब चिल्लाता है, गला फाड़ता है, वो टीका नहीं लगवाना चाहता। लेकिन फिर भी माँ बाप उसे जानते हैं कि इसके हित में है, उसको जबरदस्ती टीका लगवाते हैं और वो जीवन भर निरोग रहता है। उसी प्रकार कुछ कट्टरपंथी चिल्लाएंगे, रोएंगे, विधवा विलाप करेंगे, लेकिन उनको समाज और सरकार टीका लगाएगी समान नागरिक संहिता का। जैसे राम मंदिर का अयोध्या का बना, दंगे हो जाएंगे कहते थे, कुछ नहीं हुआ। 370 हटा, ये हो जाएंगे, हट जाएगा, तो कुछ नहीं हुआ। और उसमें कांग्रेस जानबूझ करके घी में आग डालने का काम कर रही थी, आग में घी डालने का काम कर रही थी। तो इसलिए यह समान नागरिक संहिता रूपी जो टीका है, यह देश को स्वस्थ बनाने का टीका है, देश के नागरिकों को सबको बराबर अधिकार देने का टीका है। और ये टीका लगेगा और निश्चित रूप से लगेगा, तभी देश हमारा मजबूत होगा। एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ा मसला बनी हुई है। लॉ कमीशन की एक तजवीज़ जो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में तमाम
स्टेक होल्डर से और तमाम मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात की जाएगी, सर्वे किया जाएगा। देखिए, हम फिर वही बात कहते हैं कि सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क का मसला नहीं है और ना मुल्क की ज़रूरत है। हमारे मुल्क की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, सरकारों को उन तमाम ज़रूरियात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हों, मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले हों, मुख्तलिफ ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हों, ऐसी जगह पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाएगी तो मुझे लगता है बेमौका और बेमहल गुफ्तगू होगी। इसलिए यकीनी तौर पर ये जो सर्वे है और जो बातचीत करने की बात कही गई है, इसमें बहुत से सवालात उठेंगे, सैंपल ऑफ सर्वे क्या होगा। लिहाजा मेरा यही कहना है कि मुल्क की ज़रूरत कतई तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और इस पर लॉ कमीशन को या किसी भी सरकारी इदारे को यकीनी तौर पर वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसी मसले पर जब हमने समाज सेविका और हिंदू महासभा की डॉक्टर इंदिरा से बात की तो उन्होंने इसे सिर्फ चुनावी करार देते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं इसी मसले पर अधिवक्ता विवेक पांडे ने कहा कि जो कानून बने हैं उसे ही समानता से लागू नहीं किया जा रहा है। सुनिए डॉक्टर इंदिरा का ऑडियो क्लिप और क्या कुछ कहा अधिवक्ता विवेक पांडे ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके विचार जानने थे। भाई सीधी सी बात है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जहां ऑलरेडी डाइवर्स कल्चर मतलब एग्जिस्टेंस है भारत में ही लीगली। अब आपके जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं उसमें आप अलाउड नहीं है लैंड लेना, ये सब लेना। जम्मू कश्मीर को तो आप चुनाव के लिए चोचलेबाजी कर रहे हैं कि हमने वो हटा दिया। ये क्या बकवास है? 370 लाहौल स्पीति में भी तो लागू है। आप लाहौल स्पीति में जमीन नहीं ले सकते हैं भारतीय होने के बावजूद, और जबकि पूरा लाहौल स्पीति जो है वो हम हिंदुस्तान के टैक्स पे पलता है, पहाड़ी निकम में। ठीक है, तो टनल बन, उनके बाप की टनल नहीं है। वो टनल कब से बन रही थी, उस पर खाली फीते पर नाम लग जा रहा है। एक्चुअली हिंदुस्तान की जनता, पहली बात मैं आपको साफ साफ बोल, आप ये शामिल कर सकते हैं, हिंदुस्तान की जनता वोटिंग लायक ही नहीं, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दोनों। बल्कि अनपढ़ों को थोड़ी बुद्धि है, जितने पढ़ लिख गए हैं सर्टिफिकेट वाले, ये तो मतलब घुटने में भी इनकी बुद्धि नहीं है। आर्टिकल 370 कहाँ नहीं है? नागालैंड में है, आपका तवांग में है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ नहीं है? आप नहीं ले सकते वहां जमीनें। किस बात का यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाएंगे? पहले आप प्राइवेटाइजेशन बंद कीजिए, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए। प्राइवेटाइज आप करते जा रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। 2024 का इलेक्शन है इसलिए आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने पोर्ट्स बेच दिए, आपने रेलवे बेच दी, आपने जितने PSU से 1700 के करीब जो नेहरू को गाली देते हो, जो भी सार्वजनिक हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन सब का अधिकार इन्हीं दोनों के रेजिम में हुआ है। एक तरफ सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करती है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दो जघन्य घटनाएं। अगर किसी सिविल कोड की बात की जाए तो ये मूलतः कानून से प्रभावित विषय है, लेकिन जिस देश में पॉक्सो जैसी घटना में सरकार के मंत्रियों की गिरफ्तारी तक नहीं होती है, उस देश में सरकार लागू करेगी समान नागरिक संहिता। मंचों से खड़े होकर के अपनी जाति बताने वाले प्रधानमंत्री अब लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक विषय नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राजनीतिक एजेंडा है 2024 के लिए, भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा के पास अब मुद्दों से जुड़ा कोई विषय बचा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले ये नहीं बता पा रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध एक फ़ोन पे रुकवाने वाले आज मणिपुर जो कि इतने दिनों से जल रहा है, जहाँ पे आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उसमें मौन क्यों है? क्या कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले GST के मामले में अडानी को विशेष राहत देते हैं एयरपोर्ट के प्रकरण में, लेकिन देश के अन्य व्यापारियों को शायद ही GST को लेकर के कोई राहत इस सरकार ने दिया हो। तो मुझे लगता है जिसकी मानसिकता खुद बटी हो, जिसकी मानसिकता में विभेद हो, जिसकी मानसिकता केवल और केवल धार्मिक उन्माद से प्रेरित हो, धार्मिक हिंसात्मक उन्माद फैलाने से प्रेरित हो, धर्म के चश्मे से देखने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो धर्मों में भी लागू नहीं है। कहीं शास्त्र है, कहीं पुराण है, तो कहीं अल्लाह है, कहीं कुरान है। तो मुझे लगता है इस जुमले से भी देश को बचने की आवश्यकता है। जिस देश के राजनेता और जिस देश के राजनेताओं के मुखिया को ये कहना पड़ गया कि मुस्लिम धर्म के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी भाजपा नेता ना करें,
उस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की मंशा केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित है। पूर्व में भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे, काला धन वापस लाएंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, एमएसपी दी जाएगी, महिला का सम्मान होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आप पिछले 9 साल में भाजपा के कार्यकाल और उनके मंत्रियों के कार्यकाल का चेहरा देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये मात्र एक जुमला है और जुमलों से सरकार चल सकती है, देश और व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। तो मुझे लगता है कि इस सरकार को अब सचेत करने की आवश्यकता है। जब देश के महत्वपूर्ण कानूनों को समानता से लागू करने की बात पर हम और हमारा प्रशासन सरकारें फेल हो जाती हैं, जब समाज में फैल रहे नफरत और असमानता को आज भी ढाल बनाया जाता है जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के नाम पर, तो ऐसे वातावरण में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सफलता मिलेगी या फिर चुनाव जीतने और सत्ता हासिल करने का छलावा मात्र साबित होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी विश्लेषण या अन्य मुद्दे पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।